हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने एग्जाम्पल्स 3 तक कर दिए। नाउ फ्रॉम 4 एग्जाम्पल नंबर 4.4। जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हियर हमें कुछ पोजीशन दे रखी है इन 3 डायमेंशन एंड asks about the velocity and acceleration at t is equal to 1 second, and also we have to calculate the magnitude and direction of the velocity. Okay, then equation for the position r is equal to 3. अब लिखा है 3.0. It is not necessary to write 0.0, only 3. Then 3t I cap plus it is 2t square j cap plus 5 k cap, and ask about the velocity and acceleration at t is equal to 1 second. Then take the differentiation for the velocity. Then we can say now velocity v is equal to dr upon dt. Then equation for the r is 3t I cap plus 2t square j cap plus 5 k cap. Therefore now for the velocity, then take the differentiation. 3 constant, t का differentiation with respect to t is 1 I cap plus 2 as it is, differentiation of t square is 2t j cap plus 5 constant, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, then differentiation of constant is 0. Then here it is 3 I cap plus 4t j cap. Says equation number 1. And अब अगर हम एक्सेलरेशन भी कर दे साथ में, फिर बोलेंगे कि t is equal to 1 पर क्या होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. देन फॉर एक्सेलरेशन a is equal to dv upon dt. Then take the differentiation of velocity with respect to time. 3 I cap plus 4t j cap. Then acceleration is यहाँ पर 3 कांस्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं. Then differentiation of constant is 0 plus 4 t का differentiation with respect to t is 1 and j cap. Therefore acceleration a is equal to 4 j cap. हाँ, अगर यहाँ पर हमें इसका यूनिट लिखना है then मीटर पर सेकंड. Here it is मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलो अब दोनों में अगर हम बोल देंगे कि इसकी हमें वैल्यू चाहिए, then इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर t is equal to 1 सेकंड पर चाहिए, तो 1 सेकंड पर क्या होगा वेलोसिटी, v is equal to 3 I cap plus t तो 1 है, मतलब 4 j cap. अब इसकी वैल्यू ले लें, मैग्नीट्यूड. देन मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. Therefore it is under root 9 plus
16. 9 plus 16, 25. And its square root is 5 meter per second. ओके, अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड मोड ऑफ ए में जो है उसमें टाइम तो है ही नहीं, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली अंडर रूट उसी का स्क्वायर, इसका मतलब 4 ही रहेगा क्योंकि ओनली वन. हाँ, वी कैन से एक्सेलरेशन इज अलोंग विथ y डायरेक्शन, then it is 4 meter per second square. कोई एक ही है, एक ही डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम टू सेम ही रहेगी क्योंकि उसका स्क्वायर रूट करेंगे, then it is same, the 4 meter per second square. तो ये एक्सेलरेशन मिल गया. नाउ हमें पूछा है डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. नाउ फॉर द डायरेक्शन के लिए ऑलवेज वी आर टेकिंग द tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसा लिखो, देन tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx. देन व्हाट अबाउट द vy? j कैडेट जो है वो y डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब 4 n अपॉन 3. तो यहां से वैल्यू रखेंगे, ये vx बोलेंगे, दिस इज vy. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1.333 मिला. चलो, तो अब जो भी हमें थीटा फाइंड करना है तो बोल देंगे tan इनवर्स 1.3333. अगर ये आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो भी देख लो इसको कि यहाँ पर जो थीटा है वो हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 1.3333. तो अब tan के टेबल में देखना है कि 1.3333 कहाँ पर है. तो ये जो टेबल है वो अपने पास रखो, और मैंने सिखाया है कि सबसे पहले हमें नेचुरल tan देखना है. नेचुरल tan में देखो 1.3333 कहाँ पे मिल रहा है, तो 1.3333. तो वैसे 333 है ही नहीं, 3319 है. तो 3319 वो मिला हमें 53 डिग्री, 53 डिग्री एंड 6 मिनट में. तो 6 मिनट में अलग से लिख रहा हूं क्योंकि वो परफेक्ट है नहीं. अब जो 33 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना बाकी बचा, तो 33 माइनस 19 वो हम बोल देंगे कितना होगा 14. देन 14 का डिफरेंस है वहां पे, 14 नहीं है 16 है तो चलेगा उसी लाइन पर. तो वो है हमारे पास 2 मिनट में, मतलब 6 और 2 8 मिनट. नियर अबाउट वी कैन से इट इज 53 डिग्री, 53 डिग्री 8 मिनट, नियर अबाउट 53 डिग्री. तो टेक्स्ट बुक में हमें डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट 53 डिग्री दे रखा है, और वो भी बोल देना है कि विद x एक्सिस, जो भी डायरेक्शन हम बोलेंगे इट इज अलोंग विद x एक्सिस, क्योंकि जो हम tan थीटा लेते हैं और उसमें y बाय x होगा, देन दिस थीटा ऑलवेज विद x एक्सिस. चलो नेक्स्ट लिख लेना, ये वीडियो पॉज करके पहले लिख दो ये पूरा आंसर. चलो अब नंबर 5 क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 5 में हम रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नंबर 5 यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ओरिजिन पर कोई पार्टिकल है और उसकी स्पीड दे रखी है 5 i मीटर पर सेकंड.
that we will say as a initial velocity and moves in xy plane by which as a applying force and perform accelerated motion 3i cap plus 2j cap meter per second square. At that time our interest to calculate y component where x component is 84 and calculate its speed. हमें उसकी स्पीड भी चाहिए. तब यहाँ पर हमें जो भी इनिशियल स्पीड दे रखी है तो पहले वो लिख देते हैं कि जो भी नेसेसरी डेटा है हमारा कि v नॉट इनिशियल स्पीड इट इज 5i cap meter per second. This is our initial speed and it's perform accelerated motion. इसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है हमें, that is 3i cap plus 2j cap meter per second square. In our interest to calculate y component whenever x component is 84. तब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे. मतलब हमारे पास इक्वेशन है कि यूजिंग इंस्टेड ऑफ d we will say as a r is equal to v naught t plus half at square and this is in terms of vector. Then put it the value v naught मतलब 5t I cap plus half acceleration मतलब 3i cap plus 2j cap t square. तब ये तो एज इट इज 5ti cap. यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर दो तो यहाँ पर 2b इसके साथ 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा और t स्क्वायर भी. मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं इट इज 3/2 t स्क्वायर i cap. क्लियर? 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और t स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा. देन इट इज 3/2 t स्क्वायर प्लस 1/2 और 2 तो वो तो कैंसिल हो जाएगा. 1/2 into 2 ओनली रिमेनिंग t स्क्वायर j cap. बोलो क्लियर? जैसे ये है ये पहले मल्टीप्लाई करो ये नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करो तो भी चले. तो अगर तुम 1/2 पहले मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 3/2 i cap प्लस j cap. फिर t स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 3/2 t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर j cap. अब देखो यहाँ पर भी i यहाँ पर भी i है. देन वी कैन कॉमन आउट i cap मतलब देन इट इज 5t प्लस 3/2 t स्क्वायर i cap प्लस ओनली t स्क्वायर j cap. बोलो क्लियर? तो दिस इज आवर इक्वेशन. तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज द x कंपोनेंट एंड दिस वन इज द y कंपोनेंट. है ना? ये जो मिलेगा इसको हम बोल सकते हैं r है इट इज rx i cap प्लस ry j cap. तो यहां पर बोल सकते हैं कंपेयरिंग विथ r is equal to rx i cap plus ry j cap. तो क्या बोल सकते हैं हम therefore what about the rx होगा हमारे लिए 5t plus 3/2 t square and what about ry होगा t square. देखो फिर से ये जो है ये हमारा x कंपोनेंट रहेगा क्योंकि i कैरेट along with the x एक्सिस j कैरेट along with the y एक्सिस. इसीलिए ये जो है उसको हम rx r के टर्म में है तो ये rx बोल सकते हैं. अगर इसको कंपेयर करें तो i कैरेट के साथ जो होगा वो rx then rx is 5t plus 3/2 t square and y j के साथ होगा वो y that is ry is t square. अब क्या बोला हमें कि y कंपोनेंट हमें चाहिए कब? जब हमारा x कंपोनेंट 84 है. ऐसा बोल सकते हैं
here Rx is 84, ओके 84 मीटर, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम, देन इट इज 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। पहले काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, देन 84 इज इक्वल टू 10t प्लस 3d स्क्वायर बाई 2, और ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिवीजन में है, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 84 इंटू 2 कर दो, इट इज 8 एंड 16, इट इज 168 इज इक्वल टू 10 प्लस 3d स्क्वायर, देयरफॉर इट इज 3d स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तब यहां से हमें t की वैल्यू लानी है, तो उसके लिए दो मेथड है। ऐसा भी एक मेथड है कि 168 इंटू 3 करो, और ऐसा एक फैक्टर निकालो कि जिसके -10 हो, तो भी हो सकता है। और ऐसा भी एक मेथड, इसको कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c के साथ, और abc की वैल्यू निकाल दो, और फिर उसके जो भी वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई अंडर रूट करके। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे हम कि 168 इंटू 3 जो भी वैल्यू आती है उसका जो माइनस है वो कुछ 10 वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तो इसके फैक्टर्स निकालो, 168 के और 3 के मल्टीपल से जो भी वैल्यू मिलती है उसके फैक्टर्स निकालो, और उसका जो माइनस बनता है वो एज ए 10 जितना होना चाहिए, तो उसकी कुछ वैल्यू हमें मिलेगी एज ए 28 एंड 18। इसका मतलब ऐसा होगा कि 3d स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। देखो पता चला, ये एज ए 10th में पढ़ा था तुम लोगों ने कि 168 इंटू 3 की जो वैल्यू आती है उसके ऐसे फैक्टर्स करो कि जिसका माइनस है वो 10 है। तो देखो 28 माइनस 18 10 हो जाएगा बस। तो अब यहाँ से और यहाँ से क्या क्या वैल्यू ऐसे कॉमन निकल सकती है, निकाल। तो यहाँ से निकलेगा t कॉमन, इट इज 3t माइनस 28 सॉरी प्लस, फिर माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन निकलेगा, और ऐसा बोल सकते हैं हम इट इज 3t माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहां से -6 कॉमन निकाला एंड इट इज प्लस। अब ये हम बोल देंगे 3t प्लस 28 इन दोनों में से कॉमन, देन t minus 6 is equal to 0. Therefore, what we can say, 3t plus 28 is equal to 0. Otherwise, t minus 6 is equal to 0. तो यहाँ पर t मिलेगा -28/3, which is not possible, क्योंकि नेगेटिव टाइम पॉसिबल है नहीं। तब यहां पर बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो t हमें 6 मिला, तब ry बोल सकते हैं, देयरफॉर ry इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36 मीटर। तब मैं बोला है कि अगर x कंपोनेंट 84 है, देन व्हाट अबाउट द y मिल गया हमें 36 मीटर। बस अभी क्या वैल्यू आ गई उसमें, बस उसकी हमें स्पीड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे हम, जो 6 मिला वो रख देंगे, हमें एज ए डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, तो पहले यहाँ तक लिख दो वीडियो पॉज करके।
अभी बाकी है हमारा, चलो लिख दिया। अब यहां से ये जो इक्वेशन है वो तुम्हें वापस लिखनी है तो वापस वही इक्वेशन लिखो कि हियर r इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 t स्क्वायर I कैप प्लस t स्क्वायर j कैप हमें चाहिए। पहले तो वेलोसिटी कर देंगे, देन वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr अपॉन dt। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये पूरी इक्वेशन का। तो 5 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3/2 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज 2t एंड I कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज 2t j कैप। ओके, then velocity v is equal to 5 plus ये 2 कैंसल 3t I कैप प्लस 2t j कैप। हियर जो टाइमिंग है वो हमें मिला है 6 सेकंड, therefore velocity is 5 plus, यहां पर 6 मल्टीप्लाई में होगा then it is 18 I कैप प्लस यहां पर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। देन वेलोसिटी हमें मिली, ये हो गई 23 I कैप प्लस 12 j कैप मीटर पर सेकंड। बस हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, देयरफॉर मॉड ऑफ v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करो। 23 का स्क्वायर क्या होगा और 12 का स्क्वायर क्या होगा, और फिर उसका रूट निकालना है। देन 23 इंटू 23 9 529 प्लस 12 का स्क्वायर तो 144, तो इसमें 144 ऐड कर दो। 144 ऐड करोगे तो क्या होगा, 673, तो 673 का स्क्वायर रूट निकालो, इट इज नियर अबाउट 26 समथिंग कुछ मिलेगा। देन आंसर इज 26, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 26 मिलेगा। ओके, तो लिख लो, ये वीडियो पॉज करके लिख दो। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है 6 नंबर में, यहां पर कुछ ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रेनफॉल है विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकंड, और कोई भी एक लेडी बोल रखी है साइकिल के ऊपर जा रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ 12 मीटर पर सेकंड। देन उसको जो रेन है उसको बचने के लिए उसका अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखनी पड़े, तो आगे हमने किया था वही, जैसे इसके हम कोई भी डायरेक्शन सोच ले। अब ये बोल देते ईस्ट वेस्ट, चलो कोई भी ऐसे नॉर्थ साउथ। अब जो लेडी है वो जा रही है ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहां से बोलेंगे तो ऐसे इस डायरेक्शन में, दिस इज द
वेलोसिटी ऑफ साइकिल बोल देते हैं, और ये जो होगा वो एज ए वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो उसको बचने के लिए कौन सी डायरेक्शन में उसकी अम्ब्रेला रखनी पड़े, तो जैसे ये इधर आ रही है तो उसको अम्ब्रेला कुछ ऐसे रखनी पड़ेगी, क्योंकि रेन फॉलिंग इस डायरेक्शन में। तुम ही सोचो कि ऐसे रेनफॉल हो रहा है और तुम ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो तुम्हें तुम्हारी अम्ब्रेला जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। मतलब बोलेंगे ऐसे उसकी अम्ब्रेला उसको इस डायरेक्शन में रखनी पड़े, क्योंकि उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन ये होगी। तो उसके ऑपोजिट में अम्ब्रेला रखेंगे तब वो ऐसे बच पाएगा। जैसे सोचो फिर से, रेनफॉल ऐसे है, तुम ऐसे जा रहे हो, ओके, अगर तुम्हारी अम्ब्रेला जो है वो ऐसे रखोगे, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे हुआ, तो तुम्हारी अम्ब्रेला तुम ऐसे रखोगे तो नहीं चलेगा, है ना। तुम्हें तुम्हारी अम्ब्रेला ऐसे रखनी पड़ेगी, वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ इस डायरेक्शन में, ये जो है उसका ऐसे डायरेक्शन होगा। आ रहा है समझ में? तभी तुम उससे रेन से बच पाओ। तो ये एंगल बोल देते हैं हम थीटा। अगर ये थीटा है तो फिर ये दोनों एंगल ये भी थीटा ही हम बोलेंगे, लेकिन यहां से हमें उसका आंसर मिल जाएगा। अब जो भी हमें इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी पहले फाइंड कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक एक्स एक्सिस में बोल देंगे, दूसरा वाई एक्सिस में बोल देंगे हम। देन फ्रॉम फिगर वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, अब टेक्स्ट बुक में यहाँ पर सी की जगह पर बाइसिकल के लिए बी लिखा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये जो इसका वेक्टर में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा माइनस वी बी लिखेंगे। अगर ये इस टू वेस्ट डायरेक्शन तुम पॉजिटिव ले लो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव बोलनी पड़े। अब वी बी लिखो कि माइनस वी बी लिखो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। देन यहाँ पर वी बी जो है वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इज 12 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन जो है दैट इज 35 मीटर पर सेकंड। इसका रिजल्टेंट करना है तो करो, अदरवाइज डायरेक्ट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये ऑपोजिट और एडजेसेंट, मतलब हम बोल देंगे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन से, इसलिए यहाँ पर होगा x दैट इज vb अपॉन vr, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये मिलेगा कुछ हमें 12 और डिवाइडेड बाय 35, 12 डिवाइडेड बाय 35 और इट इज 0.343 समथिंग कुछ आएगा। और अब ये जो वैल्यू है 0.343 जो है वो तुम्हें अपने आप टेबल के अंदर देखना है कि देखो कितना आ रहा है। इट इज अप्रोक्सीमेट बोल देंगे 19 डिग्री। अब 19 डिग्री कैसे? 19 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन ऐसा बोलेंगे, और टुवर्ड्स वेस्ट ऐसे ही रखेंगे ना अम्ब्रेला। ये जो हमारी अम्ब्रेला ऐसे बोल दो, अम्ब्रेला की जो ऐसे डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, तो बोल देंगे 19 डिग्री विथ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल के साथ, लेकिन टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के टुवर्ड्स रखेंगे, नॉट टुवर्ड्स विथ ईस्ट। अगर ये रिजल्टेंट करेंगे तो कुछ ऐसा, ये तो टुवर्ड्स विथ ईस्ट ये नहीं चलेगा, ओके, देन टुवर्ड्स वेस्ट बोलेंगे। अब जो भी न्यूमेरिकल है वो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। चलो देन नंबर 7 क्या दे रखा है हमें नंबर 7 में? अब 4.7 में गैलीलियो साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं
पर्टिकुलरली रेंज के लिए। और रेंज में उसने बोला है कि कोई भी एक एंगल तुम कंसीडर करो, और उसने एंगल बोल दिया 45। अब 45 के साथ तुम कोई भी एक एंगल ले लो प्लस थीटा और माइनस थीटा, तब दोनों में उसकी जो रेंज है वो सेम मिल रही है। ऐसा उसने कुछ एक बुक लिखी है उसने कि टू न्यू साइंस में ऐसा उसने प्रूफ करके दिया है। दैट मीन्स अगर आप ग्राफिकली सोचे तो कुछ ऐसा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सपोज ये कोई भी तुमने ये एंगल कोई भी वेलोसिटी हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी तुम v0 से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो बाय मेकिंग एंगल 45 डिग्री, ये जो है वो कुछ 45 डिग्री है, तब उसका जो भी ऐसे ओवरऑल मोशन कुछ ऐसा होगा। ओके, अब उसके साथ तुम प्लस थीटा कोई भी ले लो, मतलब यहां पर कोई एक एंगल, इस एंगल को बोल दो तुम 45 प्लस थीटा, और इसके लिए तुम बोलो 45 माइनस थीटा। तब यहां पर ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ मोशन करके यहां पर आएगा, और ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन करके यहां पर ही आएगा। मतलब बाय मेकिंग एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, दोनों में रेंज जो है वो सेम मिल रही है। बस इसको हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम बोले कि रेंज की इक्वेशन, देन रिमेंबर द इक्वेशन फॉर द रेंज, इट इज v0 स्क्वायर sin 2 theta upon g. The equation for the range is v0 square sin 2 theta upon g. या 2 थीटा नॉट कर दो, तो हमारे लिए तो अब थीटा नॉट हुआ एक 45 प्लस थीटा। जैसे लेते हैं हियर कंसीडर थीटा नॉट इज 45 प्लस थीटा, तो क्या होगा, व्हाट अबाउट द रेंज v0 स्क्वायर sin 2 45 प्लस थीटा अपॉन g। चलो क्या होगा उसकी वैल्यू, then r is equal to what we can say v0 square, अब जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट इज sin 90 प्लस 2 थीटा अपॉन g। चलो sin 90 प्लस 2 थीटा क्या होगा, याद करो यूनिट सर्कल हमने किया, देन 90 प्लस 2 थीटा, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है ऑल एस इसी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, इट इज cos 2 थीटा, याद आया, देन इट इज v0 स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन g, जिसको सपोज r1 बोलना है तो r1 बोल, इक्वेशन नंबर 1, एंड 4 थीटा नॉट इज 45 माइनस थीटा, सेकंड एंगल, तो उसके लिए r सोचेंगे, व्हाट अबाउट r2, इट इज v0 स्क्वायर sin 2 45 माइनस थीटा अपॉन g, देन it is v0 square sin 90 minus 2 theta upon g. Then what about sin 90 minus 2 theta? 90 minus 2 theta मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, then it is cos 2 theta. Then r2 is v0 square cos 2 theta upon g. So as a equation number 2, what we can say from 1 and 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R1 is equal to R2। मतलब अगर ऐसा कोई पूछे कि 45 डिग्री, देखो पर्टिकुलरली 45 में ये पॉसिबल है, देन 45 से प्लस थीटा या माइनस थीटा में जो भी रेंज मिलेगी वो सेम। अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हो तो कि जो भी हमें 90 प्लस या 90 माइनस, तो 90 प्लस थीटा में वैल्यू या 90 माइनस थीटा में वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। तुम 45 प्लस 10 डिग्री या 45 माइनस 10 डिग्री करो, ओके। अदरवाइज टोटल एंगल जो होगा वो 90 प्लस करो या 90 माइनस में, दोनों में हमें वैल्यू सेम मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये भी एक गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन है, उसने लिखा हुआ, ये हमने प्रूफ कर दिया कि R1 एंड R2 रेंज दोनों की सेम। इसका मतलब दूसरा मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई भी एक एंगल मैंने 30 डिग्री ले लिया कि 30 डिग्री पर जो रेंज मिल रही है, अब सेम रेंज दूसरे कौन से एंगल पे मिलेगी, देन इट इज 90 माइनस कर दो, तो 90 माइनस मतलब होगा वो 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज हमें सेम मिलेगी। तब अगर हमें ऐसा बोलना है और इक्वेशन के साथ साथ उसका ग्राफ, देन 30 डिग्री में कुछ ऐसा मिलेगा। अब 60 डिग्री किया तो ऊपर तो जाएगा लेकिन मिलेगा तो यहीं पर, देन दोनों की रेंज क्या होगी, सेम। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पर रेंज दोनों की सेम होगी, लाइक 90 प्लस या 90 माइनस 2 थीटा के टर्म्स में। एक 30 डिग्री तो दूसरा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, उसमें सेम होगा। चलो नेक्स्ट अबाउट नंबर 8, क्या दिया हमें नंबर 8 में, वो भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। क्या है नंबर 8, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एग्जांपल नंबर 4.8 क्या है कि कोई भी यहां पर ऐसे बोला हुआ है कि ग्राउंड से कुछ 490 मीटर ऊपर है और वहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक स्टोन विथ 15 मीटर पर सेकंड से फेंका। जस्ट इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, देन वो जो स्टोन है वो कितने टाइम पर ऐसे ग्राउंड पे गिरेगा, और जब ग्राउंड पर गिरता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जी हमें कंसीडर करना है 9.8। इसका मतलब हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर ये कोई भी वन टाइप ऑफ हिल जैसा हम मान लें और ये कोई भी हमारा ग्राउंड, तो ये जो है वो कितने मीटर हाई है, इट इज 490 मीटर अप। यहाँ से कोई भी स्टोन को हमें ऐसे फेंकना है, कैसे, विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब यहां से हमें पत्थर को इस डायरेक्शन में जो फेंकेंगे तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल बोला है, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, तब उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो यहां से हमें उसको ऐसे फेंकना है, ऊपर करके नहीं फेंकना है, डायरेक्टली वहां से ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, उसी टाइम पर उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, और यहां पर हमें g की वैल्यू दे रखी है कुछ 9.8 मीटर पर सेकंड पे। तो फाइंड क्या करना है, वो कितनी देर के बाद वो ऐसे ग्राउंड पे आएगा, मतलब ऑल ओवर मोशन उसकी तो कुछ ऐसे ही होगी और यहां पर आएगा, तब उसका टाइमिंग मतलब कितनी देर में वो गिरेगा, और जब वो गिरता है तब वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तब हमारे पास ऐसे
जो भी उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस की जो भी इक्वेशन है वो लगा देते हैं हम, और जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो तो वर्टिकल में ही बोलेंगे, दैट इज ay इज इक्वल टू एज ए माइनस जी, मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो भी हम वैसे नेगेटिव में ही लेंगे 490। तब हमारे पास इसकी दो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमारे पास इसकी दो इक्वेशन है। ओके, देन फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसा बोल देते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए x जो हम बोलेंगे इट इज x इज इक्वल टू एज ए v0 xt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। जैसे d इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर है तो उसको x एक्सिस के टर्म्स में लिख दो, देन x इज इक्वल टू v0 xt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में लिखोगे देन इट इज v0 yt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब यहां पर हमें हॉरिजॉन्टल और ये जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल में ही है, ax जो होगा वो तो जीरो, जो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, वर्टिकल एक्सेलरेशन ही है, मतलब यहां पर ax 0 और इधर के लिए vy 0। तो अगर हम y डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब y जो होगा वो हमारा ये होगा 490, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऐसे गिरने के लिए 490 मीटर। ये नहीं पूछा हमें कि कितने दूर गिरेगा वो, जैसे ऊपर से नीचे आएगा वो तो 490 मीटर ही कवर करेगा। देन y इज माइनस 490, क्योंकि हमने g जो है नेगेटिव लिया है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेंगे, और ये तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन जीरो और माइनस 9.8/2 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो हमने पहले भी बोला था कि दोनों डाउनवर्ड में है, दोनों प्लस ले या माइनस ले कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर माइनस लेकर भी हमने देख लिया, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देन 490 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट है वो हटा देना तो ऊपर जीरो आ जाएगा, मतलब 490 या 00 इंटू 2 बाई 98 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देन व्हाट अबाउट द टी स्क्वायर, कितनी देर में वो गिरेगा ऐसे। तो अगर इसको सिर्फ 100 रखे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 कैंसिल, मतलब ये होगा 100, t इज इक्वल टू 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो ऐसे नीचे गिरेगा। चलो, तो अब 10 सेकंड में नीचे गिरता है तब दोनों ऐसे वेलोसिटी x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म्स में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े। तो यहाँ पर अगर मैं इसका vx लिखूं देन इट इज dx अपॉन dt, देन dx अपॉन dt इज v0 x, differentiation of t is 1 plus half ax t square का differentiation 2t, then it is v0, ये v0 x है, v0 x plus it is only ax into t। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं तो ये तो जीरो, इट इज ओनली v0 x, देन vx जो हमारा है वो 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। एंड अबाउट vy, तो vy के लिए इसका डिफरेंशिएशन करो, देन डिफरेंशिएशन v0 y t का 1 और इसका हो जाएगा 2t, 2t ऐसे कैंसिल कर दे एज ए प्लस ay इंटू टी। आया समझ में, सेम टू सेम। अब ये तो जीरो है, ये हमारे लिए है -9.8
तो -9.8 इंटू टी, टी कितना मिला हमें 10 सेकंड, देन वी वाई इज -98 मीटर पर सेकंड। तब हमें उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी करनी है, तो क्या बोल सकते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, देन vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर दो अपने आप, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, और इसका रूट निकालो, अप्रोक्सीमेट कुछ 99 मीटर पर सेकंड मिलेगा तुम्हें। चेक कर लो एक बार। तो देखो फिर से, जैसे आपने बोला Vx, तो Vx का डिफरेंशिएशन मतलब इसका, तो इसका तो 1 होगा, इसका 2t में 2 कैंसिल होगा, ओनली ax और t बचेगा। ऐसे दोनों का डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ओनली v0x, और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, इसीलिए टाइम जो रखेंगे तो दोनों के हिसाब से वेलोसिटी मिल जाएगी 99 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो अब नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है एग्जाम्पल नंबर 9 में, देखो 4.9, कुछ हमें 30 डिग्री एंगल से कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें थ्रो करना है, मतलब थीटा नॉट 30 डिग्री एंड अब वो जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 28 बोल की ऐसे मीटर पर सेकंड, देन जो भी है उसकी हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए बोल की, फिर वापस आने का टाइम चाहिए, और वो कितनी दूर वो ऐसे गिरेगा। तो मतलब ऐसे कोई भी क्रिकेट बॉल है, उसको हम 30 डिग्री से ऐसे फेंक देना, तो 30 डिग्री से फेंकेंगे तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0, तब वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। फर्स्ट हमें फाइंड करनी है उसकी मैक्सिमम हाइट, ऐसा बोल सकते हैं हम, मैक्सिमम हाइट h is equal to, just remember the equation, v0 square sin square theta naught upon 2g, then v0 square 28 का स्क्वायर sin 30 का स्क्वायर और अपॉन 2, g की वैल्यू जो यहाँ पर नहीं दे रखी, 9.8 लोगे तो भी चलेगा और 10 लोगे तो भी हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। तो 28 का स्क्वायर करो, sin 30 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, मतलब 1/4 होगा, ये 9.8 और इंटू 2 करो कैलकुलेशन उसकी। अब मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेटर में तुम करो, ऐसे कुछ नियर अबाउट 10 मीटर जैसा मिलेगा, तो मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर सेकंड। पूछा हमें वापस आने का टाइम, जिसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ लाइट। Then time of flight TF is equal to, it is 2 v naught sin theta naught upon g। बस सभी वैल्यूज रखो, ये कुछ 28, ये sin 30 मतलब 1/2, अगर sin 30 1/2 रखोगे तो 2 कैंसिल कर दोगे, 28 अपॉन 9.8 मिलेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और कितना मिल रहा है, सपोज ऐसे 2.9 समथिंग, देख लेना ऐसे आंसर में एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर दो। एंड सी हमें चाहिए उसकी रेंज, देन रेंज r इज v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, तो 28 का स्क्वायर sin 2 थीटा मतलब होगा sin 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री हमें दे रखा है, 2 थीटा इज 60 अपॉन 9.8 मतलब
28 का स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2 और ये 9.8। कर दो कैलकुलेशन, √3 is 1.73 और उसका आंसर कुछ मिलेगा एज ए 69 मीटर। एक बार सभी कैलकुलेशन वेरीफाई कर दो, ऐसे अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो कुछ ऐसे मिलेगा। क्लियर?